आज का जो विषय रहेगा वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। कष्ट बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, कर्जे खत्म होते नहीं हैं, बीमारियां घर से जाती नहीं हैं, रुपया पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, जीवन में स्वास्थ्य खराब रहता है, कष्ट बने हुए हैं। तो आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रो रेमेडीज उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप धनु राशि के हैं या आप और कोई भी राशि के हैं तो भी ये उपाय आराम से कर सकते हैं। जब कुंडली में दोष लगे होते हैं तो वह जीवन में अड़चने, कष्ट, परेशानियां पैदा करते रहते हैं। आपकी कुंडली जो जन्म कुंडली है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बाद जब कुंडली का चाला निकलता है, लगन कुंडली आपकी षोडश कुंडली, उसमें दोष लगे आते हैं क्योंकि ये कुंडली पिछले जन्म की है। आपको इस जन्म में ईश्वर ने भेजा है इसको भोगने के लिए। अगर कष्ट नहीं आता है तो जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है, और जब कष्ट आ जाता है तो जीवन बोझ की तरह हो जाता है। कुंडली में पितृ अगर नाराज हैं तो वह जन्म कुंडली को पितृ दोष से भर देती है। अगर कुंडली में राजयोग लगे हैं, शुभ माला योग लगे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हैं, मगर अगर कुंडली में पितृ नाराज है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो वह पितृ दोष कुंडली को विचर देता है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आज धनु राशि वालों के लिए मैं पितृ दोष को खत्म करने के लिए महा उपाय लेके आया। 29 सितंबर सन 2023 से 14 अक्टूबर सन 2023 तक पितरों का तर्पण करने के लिए शास्त्रों में विधान दिया गया है। अगर आप 29 सितंबर सन 2023 से पितरों के तर्पण का विधान विधि के द्वारा कर लेते हैं तो पितृ दोष शांत होता है, तो आपके जीवन में धन संकट खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं, शादी विवाह के आयोजन होने लगते हैं, और जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वह दूर होने लगती है। पितृ दोष से ही काल सर्प दोष बना है, पितृ दोष से ही मंगलबद्ध का निर्माण हो गया है। एक बीमारी के कई रूप है, जैसे डायबिटीज लगती है किसी व्यक्ति को तो धीरे धीरे करके और भी बीमारियां आ जाती हैं उसके पास। पहले आप डायबिटीज चेक कराते हो, डॉक्टर में जाते हो, फिर कुछ महीनों सालों बाद कुछ और बीमारी निकल आती है, फिर कुछ और बीमारी निकल आती है। तो क्या होता है, डायबिटीज सारे बीमारियों को लेके आती है। ऐसे ही पितृदोष जब लगता है जन्म कुंडली में तो वह और दोषों को उत्पन्न कर देता है भिन्न भिन्न प्रकार के। तो वह हर तरीके के खट्टे मीठे कड़वे स्वाद आपको चखाते रहते हैं और आप दुख भोगते रहते हैं। जब तक इसका निवारण नहीं करोगे, पितृदोष को शांत नहीं करोगे, तब तक कोई भी ना राजयोग फलित होगा, ना आपके काम बनेंगे, ना कुंडली में पावर बूस्ट आएगा, क्योंकि वह पितृ आड़े आ जाते हैं। अब 29 सितंबर सन 2023 से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं, यानी कनागत जिन्हें कहते हैं वह आरंभ हो रहे हैं। तो श्राद्ध करो श्रद्धा से। आपके जो परिवार में
गुजर गए, बैकुंठ धाम को प्यारे हो गए, ईश्वर के पास चले गए। अब वह आपसे खुश है या नहीं है, ये आपको जानकारी नहीं है। मगर अगर आप दुख भोग रहे हैं, कुंडली में पितृदोष आया है और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो वह आपसे खुश नहीं है। तो सबसे पहले तिथि के अनुसार, जिस तिथि को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उसके अनुसार आप उनका विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज कराएं, श्राद्ध करें। ब्राह्मण भोज कराना है तो पक्का खाना ब्राह्मण देव को खिलाना है, यानी पूरी सब्जी, आलू की सब्जी, खीर, रायता, जो कि पक्का खाना माना गया है। प्रेम पूर्वक घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराना है और मिठाई ये आपको खिलानी है, और दक्षिणा सहित वस्त्र देकर उन्हें जो है घर से विदा करना है। जब वह ब्राह्मण भोज आप कराएं तो उससे पहले गौग्रास जरूर निकालें, यानी गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए 4-4 पूड़ियाँ, उस पर सारा जो आपने सब्जी और मिठाई वगैरह जो मंगाई है उसे रखनी है। खासकर इमरती जरूर मंगानी है, जो कि उड़द की दाल की होती है, गोल जो इमरती होती है, जलेबी जैसी इमरती, और उसे रख के गाय, कुत्ते और कौवे को खिला के आना है, तब ब्राह्मण भोज कराना है। उसके बाद जब ब्राह्मण जिम जाए, यानी ब्राह्मण भोज हो जाए, तो वह प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के सदस्यों को खाना है उस भोजन को। ये आपको तिथि के अनुसार करना है। जिस दिन आपके पूर्वज इस धरती को छोड़कर चले गए और वह स्वर्गलोक को प्यारे हो गए, आपको उस तिथि के अनुसार करना। और किसी कारणवश आपको वो तिथि पता नहीं है कि वह कब गए, तो जब अमावस तिथि आती है, यानी श्राद्ध पक्ष के बिल्कुल लास्ट में, चतुर्दशी के बाद अमावस तिथि आती है, तब ब्राह्मण भोज आप करा सकते हैं, तो वह भी पूर्ण रूप से मान्य होता है। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका पितृदोष शांत हो जाता है, पूर्वज खुश होते हैं, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। कर्जे हैं तो कर्जे समाप्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो इंसान को और क्या चाहिए। अगर ये विधिवत हर अमावस को ये दोहराते हैं, यानी हर अमावस को ब्राह्मण भोज कराते हैं, इस अमावस को करा लिया, फिर अगली जो अमावस पड़े, क्योंकि हर 15 दिन में अमावस पड़ती है, हर 15 दिन में पूर्णमासी पड़ती है, तो हर अमावस को अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं तो आप देखिएगा 2, 3, 4 अमावस के बाद ही आपको उसके सुख फल प्राप्त होने लगेंगे। मगर ये श्राद्ध पक्ष को खाली नहीं जान देना है, पूर्वजों का श्रद्धा से, प्रेम से, मन भाव से श्राद्ध अवश्य करना है। तो ये आप प्रयोग करें, ये उपाय करें, तो आपके जीवन में ये कोई भी राशि वाले कर सकते हैं, कोई भी राशि वाले इस उपाय को कर सकते हैं, मगर करिएगा जरूर। तो आप देखिएगा इसके फल आपके जीवन में सुखता लेकर। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके जो लंबे समय से दुख भोग रहे हैं और वह इस उपाय से अनजान है। तो उनको भी आप शेयर करिए, जिससे आप भी पुण्य कमा सकें और पुण्य कमा के आप भी अपने जीवन के कर्जे चुका सकें।